नमस्कार। महाराष्ट्र के एक 70 साल के एल्डरली कपल ने शादी के 48 साल बाद एक दूसरे को तलाक देने का निर्णय लिया। कमाल है यार, 48 साल मतलब बस 2 साल और रुक जाओ आंटी, तलाक की क्या जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हार्ट अटैक से काम चल जाएगा। एनीवे, जब जज साहब ने दोनों से पूछा कि वो इतने साल से क्या कर रहे थे, इससे पहले डिवोर्स क्यों नहीं लिया, तो अंकल ने कहा कि हम अपने बच्चों के मरने का इंतजार कर रहे हैं। वेल, कोर्ट ने यही कहा कि इन दोनों को साइकोथेरेपी और मेडिकल हेल्प की सख्त जरूरत है, जो लेनी चाहिए इन्हें। नाउ इट मेक्स सेंस व्हेन पीपल से ना कि मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। सी, इफ यू स्टे मैरिड लॉन्ग इनफ यू विल श्योरली बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। मेरा मतलब है, अब ये दोनों को ही देखो, अब अपनी शादी को बचाने के लिए इन्हें दवाइयां खानी पड़ेगी। पर ये दवाई वैसे यूएस और यूरोप के लोगों को खानी चाहिए, वहां डिवोर्स कम हो जाएंगे। इनफैक्ट मुझे तो ये पहले मालूम भी नहीं था कि हमारे इंडियन कोर्ट्स के पास एक ऐसी दवाई है जो लोगों की शादी टूटने से बचा सकती है। हाँ, मतलब मुझे तो लगता था कि ये कोर्ट वाले डॉक्टर चुपचाप एक पुड़ी वो गांजा देते होंगे, फिर दोनों हमेशा सोते रहेंगे और शायद इससे अंकल को जल्दी हार्ट अटैक भी आ जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मर्द होकर आंटी की साइड क्यों ले रहा हूं, बार बार अंकल को हार्ट अटैक के बारे में क्यों बोल रहा है ना। इट्स सिंपल, औरतों में दिल होता कहाँ। कभी सुना है किसी औरत को हार्ट अटैक हो गया? सिंपल। FHM मैगजीन ने इंडियन ओरिजिन की साउथ अफ्रीका में रहने वाली मॉडल शशि नायडू को दुनिया की सबसे सेक्सी मॉडल होने का खिताब दिया। इस मॉडल का कहना है कि वो गांधीवादी है। साउथ अफ्रीका गांधी का कुछ लेना देना नहीं है। ये देखिए इनके कपड़े इनके कपड़े देखकर लगता है कि ये 100% गांधीवादी होंगे, बोलने की भी जरूरत नहीं थी। गांधी जी एक ही वस्त्र लपेटे रहते थे, ये तो उससे भी कम का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट FHM मैगजीन के एडिटर ने कहा है कि इनको ही ये खिताब मिलना था क्योंकि इनके पास वो सब कुछ है जो एक औरत में होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा एडिटर साहब, वाकई इनके पास सब कुछ है। दूसरी औरतों के पास दिल नहीं है तो क्या हुआ, बाकी बहुत कुछ है। और इससे पहले हमारे फेमिनिस्ट फैंस उछलने कूदने लगे, ये मैं नहीं, ये FHM के एडिटर साहब नहीं कहा। अच्छा, ये डेमो था। नाउ बैक टू हैवी ड्यूटी स्टफ। मुझे पता है कि जब तक नग्नता का उग्र प्रदर्शन न किया जाए तुम लोग सीरियस पॉलिटिकल बातें सुनना ही नहीं चाहते, है ना? ओके, तो आजकल नेता लोग किस तरह से अपने भाषणों में फिल्मी डायलॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई है, और इस पर कांग्रेस ने पलटकर कहा कि सुषमा स्वराज कौन सी कम है, वो भी तो राजघाट पे शीला की तरह ठुमके लगा रहे हैं। पेश है कुछ फिल्मी डायलॉग्स, एकदम नेता टू नेता मैच किया हुआ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप नहीं लगते, नाम है इंडी तिवारी। अन्ना हजारे टू कपिल सिब्बल, भाई तुम साइन करोगे नहीं भाई? कपिल सिब्बल आंसर, जाओ पहले उस आदमी से साइन लेकर आओ जिसने ये लिख दिया कि पीएम को भी लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। बाबा रामदेव, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वही खत्म क्यों हो जाती है आजकल? मनमोहन सिंह, हाँ जी, विदेशों में जमा पैसा मैं आज भी नहीं मांगता, क्या कर लोगे हैं? जिस तरह से काला धन वापस लाने की बात चल रही है, मुझे लग रहा है कि भगवान पद्मनाभन ने भी सोचा होगा कि ये काला धन तो वापस ला नहीं पाएंगे, भाई मुझसे पीला धन ही ले लो, एक बार नेताओं के हाथ लग जाएगा तो यही बाद में काला हो जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री में आजकल इस बात पर बहस चल रही है कि फिल्म के दौरान हीरोइन का प्रेग्नेंट हो जाना ठीक है या नहीं। इस पर अक्षय कुमार का कहना है, इसमें हीरोइन की कोई गलती नहीं है। कई बार प्रोड्यूसर आउटडोर के नाम पर ऐसी जगह शूटिंग रखते हैं जहां कॉन्डोम अवेलेबल ही नहीं होता। राहुल गांधी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। इस पर मायावती बहन का कहना है, ऐसी बात नहीं है, मुझे देखो आज तक किसी ने टच किया है, क्या मैं औरत नहीं हूं?
लास्ट सेंटेंस थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। खैर, आदर्श घोटाले से जुड़ी 4 फाइलें अब तक गायब हो चुकी है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कितनी सुस्त है। एक साल में अभी तक 16 में से 4 ही फाइलें गायब कर पाई है। जागो गवर्नमेंट, जागो। उमा भारती ने पिछले दिनों बीजेपी ज्वाइन करी, अगली बार कब करेंगी इस पर वो विचार कर रही है। इंडिया इज डेवलपिंग फास्ट। सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क बनने से कमाल की डेवलपमेंट होती है। 2 किलोमीटर सड़क बनाने में अधिकारियों के 200 मकान बन जाते हैं। एंड हियर आर 3 gems फ्रॉम आवर मोस्ट रेगुलर कंट्रीब्यूटर सुरखराज फ्रॉम लुधियाना। हमारे यहां कुछ जगहों पर वोल्टेज लो आती है और पंखा धीरे चलता है। कुछ जगह तो शाम को पंखे का ब्लेड घूमना शुरू करता है और जब तक एक रोटेशन कंप्लीट करता है सुबह हो जाती है। सुना, मनमोहन सिंह इन दिनों बहुत कंफ्यूज है। हाँ, पहले उनसे कहा गया कुछ मत बोलो, इन दिनों उनसे कहा जा रहा है कुछ बोला क्यों नहीं। पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए हैं, लोगों पर इसका काफी असर हुआ है, लेकिन उदय चोपड़ा का कहना है कि उन पर इसका कोई असर या फर्क नहीं पड़ा। भाई, जिसकी गाड़ी पहले से बंद पड़ी हो उसे क्या फर्क पड़ता है। सुरखराज, यू आर ब्रिलियंट एंड ऑल्सो नॉट लेजी लाइक आवर अदर व्यूअर्स। ओ भाई, हो जागो। हाँ, मैंने मर्सिडीज क्या ले ली। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इस शो में पैसा मिलता नहीं, फिर मर्सिडीज कहां से खरीद ली। भैया, आज की डेट में जो पेट्रोल खरीदने की क्षमता रखता हो ना, उसके लिए मर्सिडीज जैसी छोटी मोटी चीज कोई मायने नहीं रखती। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब बाइक का टैंक फुल करवाने जाओगे तो नैनो फ्री में मिलेगी। पिछले दिनों तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो कलमाड़ी के साथ चाय पी रहे थे। इस पर जेल सुपरिटेंडेंट का कहना था चाय काफी महंगी पड़ती है। भाई, कलमाड़ी के साथ रहोगे तो हर चीज महंगी पड़ती है। तो 2 रुपए का माल 2000 में बेचता है साला। बेचने से याद आया, फेसबुक पर शादी.com का ऐड आता है जिसकी बाईलाइन है जीन्स एट 80% डिस्काउंट। मतलब जैसे भाग्यश्री, सेलिना जेटली, महिमा चौधरी, मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ की फिल्मों की दुकान नहीं चल रही है और वो रात को 1 बजे टेली शॉपिंग पर जूते चप्पल बेच रहे होते हैं, वैसे ही शादी.com वाले भी सोच रहे हैं कि लोग हमारी साइट पर सिर्फ टाइम पास में प्रोफाइल विजिट करते हैं एक दूसरे का, तो क्यों ना कुछ बेच लिया जाए जिससे सबका फायदा हो। क्योंकि लड़के लड़कियां जीन्स पहनते भी हैं और उतारते भी हैं, तो ये धंधा बढ़िया है। शादी करो ना करो, जीन्स खरीदो 80% डिस्काउंट पर। और हो सकता है जो लोग इंटरनेट पे शादी फिक्स करते हैं वो सुहाग रात में जीन्स उतारना ही पसंद करें। और ऐसा है कि शादी.com की हालत इतनी खस्ता है कि हो सकता है वो अपनी जीन्स भी उतार के बेच रहे हो। बिफोर वी गो इनटू द ब्रेक, सम एडवाइस। राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में एक अजीब सा ट्वीट करके सनसनी मचाई। प्लीज हैव अ लुक एट दिस ट्वीट। Just watch Buddha and am angry with Bachchan that he is such a chutiya not to do films like this and am such a lund not to realize this. ऐसा ट्वीट करने के बाद जब अमित जी के फैंस ने आरजीवी की मां बहन एक करनी शुरू की, तो आरजीवी ने एक और ट्वीट करके सफाई दी कि अमित जी को गाली देकर वो अप्रिशिएट कर रहे थे। वैसे राम गोपाल वर्मा ही नहीं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो गाली देकर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, पर दुनिया उन्हें समझ नहीं पाती और उनकी पिटाई करती है। हैव अ लुक एट दीस 2 ब्रिलियंट एग्जांपल्स। चला सारे को मिठाई खिला के चल चल ये ले दोस्त, मिठाई खा। मेरी बहन ने आईएएस टॉप किया है। क्या बात करा तेरी बहन की क्या बोला यार? इसकी बहन की क्या उदास क्यों बैठा? क्या हुआ इसको? यार इसकी मदर की डेथ हो गई। इसकी माँ की बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। बार बार तेरे साथ क्यों हो रहा है? मजाक कर रहा है।
देखा, गाली देना हर किसी का काम नहीं है. Just because I can carry it off doesn't mean तुम साले सब जब मन चाहे गाली देने लगे. It's an art. अगर स्टाइल में गाली देना चाहते हो तो जाओ, go and watch episode 31 of जय हिंद. सीखो सालो, सिर्फ हंसते रहते हो. We will be back with Savita Bhabhi in the mood for keeping in mind the serious political nature of the episode, in the mood for politics. Okay? Hey, बजाओ.